ममता का सौदा। प्रेमा और संजीव के बड़े बेटे उत्कर्ष की शादी प्रेरणा से हुई। प्रेरणा शर्मा परिवार की बहू बनकर बहुत खुश थी। आओ आओ बहू, अब तुम हमारे परिवार का अटूट हिस्सा हो। मैं बहुत खुश हूं माँ जी कि मुझे ऐसा सुलझा हुआ ससुराल मिला। अरे अभी आपको क्या पता, शुरू शुरू में तो सब अच्छा लगता है, फिर धीरे धीरे असली पत्ते खुलते हैं। क्या पक रहा है राजवीर? अरे और क्या, शुरू में तो सास बहू ऐसे मिलती है जैसे पिछले जन्म की माँ बेटी हो, लेकिन 1 महीने के बाद जैसे दुश्मन देश के सैनिक। देख रही हो बहू, ये तुम्हारा देवर कितना बदमाश है। इसकी बात का बुरा न मानना, या ऐसे ही बकवास करता रहता है। कोई बात नहीं, देवर का तो हक होता है भाभी से मजाक करने का, पर भाभी भी माँ समान होती है तो उसका भी हक होता है देवर को सीधा करने का। ये तुमने बिल्कुल सही बात करी प्रेरणा। ये सुनकर सब हंसने लगे। फिर प्रेमा बोली, राजवीर अब तो ये मस्ती करना छोड़ दे, क्योंकि कुछ ही महीने में तेरी भी शादी है। किरण तेरा इंतजार कर रही होगी। मैंने बोला तो था दोनों भाइयों के साथ साथ शादी करा दो, पर आप नहीं मानी। चलो कोई बात नहीं, कर लेंगे इंतजार। प्रेरणा अब उस घर का हिस्सा बन चुकी थी। सुबह की चाय से लेकर रात की रसोई तक वो प्रेमा के साथ सब कुछ संभाल रही थी। बहू तो जैसे लक्ष्मी बनकर आई है। सच में आज तो तेरा चेहरा ऐसा चमक रहा है जैसे चांदी ने रात में जलता हुआ दिया। लगता है किरण तुझे बहुत भा गई है। क्या हुआ, वैसे किरण चांद है तो मैं उसका सितारा हूँ। और राजवीर की शादी किरण से हो गई। किरण एक बहुत सुंदर, तेजस्वी, मधुर आवाज वाली लड़की थी। उसके आने से घर की रौनक 2 गुनी हो गई। जैसे ही उसने घर में कदम रखा सबके दिलों पर छा गई। किरण तो अब मेरी छोटी बहन जैसी है। कुछ भी हो हम सब मिलजुल कर करेंगे। ये घर तेरा भी है। दीदी, आपकी जैसी जेठानी या यूं कहूं कि बहन मिली, इससे ज्यादा और क्या मांग सकती हूँ मैं। मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था। हर कोई किरण की तारीफ करता। अरे प्रेमा, तूने तो सच में कोई टीवी सीरियल की बहू बुला ली है। देख उसे, जैसे अभी अभी रैंप वॉक से उतरी हो। थैंक यू आंटी, आप सबका प्यार है। एक दिन प्रेरणा और किरण रसोई में काम कर रही थी, तभी शीला फिर आ धमकी। अरे किरण, तू यहाँ क्या कर रही है रसोई में? खाना बना रही हूँ आंटी। अरे तू तो बनी है रैंप वॉक से धमाल मचाने के लिए, और तू यहाँ रोटी बेल रही है। तेरा झलवा तो मैगजीन के पन्नों पर छपना चाहिए। अरे आंटी, फिर तो आपको भी मॉडलिंग करनी चाहिए। आप भी तो काफी हसीन लगती हैं। तू ना मुझे छेनी के झाड़ पे मत चढ़ा। किरण की बात तो पूरा मोहल्ला कर रहा है। सब हंसी में टल गया, लेकिन किरण ने शीला की बात दिल पर ले ली। शायद आंटी सही कह रही थी, मुझे कुछ करना चाहिए। मेरा भी सपना था कुछ बनने का। अगले दिन दोपहर को प्रेरणा और किरण आराम कर रही थी, तभी प्रेमा आ गई। अब तो घर में हंसी खुशी है। लगता है मुझे भी अब पोते की शक्ल देख लेनी चाहिए। माँ जी आप भी ना। माँ जी मैं तो अभी बच्चा नहीं चाहती, मैं तो मॉडलिंग करना चाहती हूँ। अरे शीला आंटी मजाक कर रही थी, तुमने सीरियसली तो नहीं ले लिया? हाँ, शीला तो कुछ भी बोल देती है, उसकी बातों पर ध्यान मत देना। नहीं माँ जी, ये बात सिर्फ आंटी जी की नहीं है, सब यही कहते हैं। और सच्चाई ये है कि मेरा भी सपना है कुछ बनना। किरण, ये सब बातें टीवी में अच्छी लगती है, घर चलाना भी कोई छोटा काम नहीं होता। चलो अब जाओ, सो जाओ, सुबह भगवान के दर्शन करने जाना है। किरण ने कुछ नहीं कहा। रात को चुपचाप अपने कमरे में चली गई। लेटी लेटी सोचती रही कि क्या मेरा सपना वाकई इतना छोटा है कि किसी को समझ में नहीं आता। तभी अचानक, ये क्या हो रहा है मुझे? वो बदहवास सी उठी और बाथरूम की तरफ दौड़ी। वहां जाकर जोर की उल्टी हुई। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। अरे क्या हो गया किरण? पता नहीं क्या हुआ, अचानक उल्टी हो रही है। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। राजवीर किरण को फौरन डॉक्टर के पास लेकर गया। क्या हुआ है डॉक्टर, सब कुछ ठीक तो है ना? ठीक नहीं, बहुत अच्छा है। बधाई हो मिसेस राजवीर, आप माँ बनने वाली हैं। ये सुनकर किरण चुप रह गई। एक अजीब सी शांति उसके चेहरे पर छा गई, लेकिन राजवीर तो खुशी से उछल पड़ा। क्या डॉक्टर आप सच कह रहा है? बिल्कुल, टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव है, आप बाप बनने वाले हैं। किरण जी, अच्छे खान पान और आराम पर ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर थैंक यू सो मच। राजवीर किरण को लेकर क्लिनिक से निकला और हाथ में मिठाई का डिब्बा लिए उछलता कूदता घर में घुसा। वाह पापा, भैया, भाभी, सब लोग सुनिए, हमारे घर नन्ना मेहमान आने वाला है।
घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। संजीव और प्रेमा आशीर्वाद देते हैं। उत्कर्ष और प्रेरणा गले लगाते हैं। हे भगवान, ये तो सबसे बड़ी खुशखबरी है। घर में किलकारी गूंजने वाली है। भाई अब तो तेरा स्टेटस बदल गया, राजवीर से डैडी वीर बन गया। बधाई हो किरण, मैं बता नहीं सकती कितनी खुशी हो रही है मुझे। ऐसा लग रहा है कि तुम नहीं बल्कि मैं मां बनने जा रही हूं। लेकिन तभी प्रेमा को किरण की आंखों में एक अजीब सी उदासी दिखती है। किरण, सब खुश है तो तुम क्यों खुश नहीं हो? क्या बात है? मैंने आपसे कल ही कहा तो मैं मॉडलिंग करना चाहती हूँ और अब ये सब, अब वो सपना कभी पूरा नहीं होगा। ये सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। किसी को भी किरण के मुंह से ये सुनने की उम्मीद नहीं थी। राजवीर तो गुस्से से चिल्ला पड़ा। क्या बकवास कर रही हो तुम? एक औरत के लिए मां बनना सबसे बड़ा सौभाग्य होता है और तुम इस बात पर दुखी हो रही हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्यों? क्या मेरे सपने कोई मायने नहीं रखते? मेरे अपने सपने नहीं हो सकते? क्या औरत का काम सिर्फ बच्चे पैदा करना है? मैं भी अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ अपने तरीके से। तो अब तुम ये कहना चाहती हो कि तुम, भगवान ना करे, अबॉर्शन कराना चाहती हो? नहीं, मैं ऐसा पाप नहीं करूंगी, लेकिन हाँ, बच्चा होने के बाद मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं अपने सपनों को जीने निकल जाऊंगी। अगर आप लोग इसके लिए तैयार है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप जैसा चाहें। राजवीर को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो किरण को थप्पड़ मारने आगे बढ़ता है, लेकिन उत्कर्ष बीच में आ जाता है। भाई, ठंडे दिमाग से काम लो। पहली बात, उसके पेट में तुम्हारा बच्चा है और वैसे भी किसी पर भी हाथ उठाना गलत बात होती है। प्रेरणा धीरे से आगे आती है, किरण की तरफ देखकर मुस्कुराती है और कहती है, तुम बेफिक्र रहो किरण, तुम अपने सपनों के पीछे भागो। तुम्हारे बच्चे को मैं मां जैसा प्यार दूंगी। बस 9 महीने का और इंतजार कर लो। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। कोई कुछ नहीं कहता। प्रेरणा सबको शांत करा देती है, लेकिन सबके मन में तो उथल पुथल चल रही थी। प्रेमा को शीला के ऊपर गुस्सा आ रहा था तो वो शीला से बात करती है। ये सब शीला तेरी करनी है। तूने ही बहकाया मेरी बहू को। सारे ऊट पटांग ख्वाब तूने ही डाले उसके दिमाग में। अरे प्रेमा जी, मैंने तो मजाक में कहा था। इतनी सीरियसली क्यों ले लिया इसने? नहीं आंटी, ये सिर्फ आपका मजाक नहीं था, ये मेरा सपना है और मैं इसे पूरा करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ ठीक है, जाने दे। वैसे भी तूने फैसला कर लिया है ना, अब किसी से बहस करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। समय गुजरता गया। किरण की डिलीवरी का टाइम आ गया। किरण दर्द में चीख रही थी। राजवीर बाहर बेचैन खड़ा है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आए और कहा, बधाई हो, बेटा हुआ है। राजवीर दौड़कर अंदर जाता है, बच्ची को गोद में लेता है। मेरा बेटा, मेरा ध्रुव, इसका नाम ध्रुव होगा। किरण बच्चे को गोद में लेकर प्यार से चूमती है। सबको लगता है कि शायद अब बच्चे का मुंह देखकर किरण का फैसला बदल जाएगा और वो रुक जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे बच्ची का ख्याल रखिएगा, मैं जा रही हूं। सब चौंक जाते हैं, लेकिन कोई उसे नहीं रोकता। प्रेरणा बस आगे बढ़ती है और कहती है, तुम चिंता मत करना, ध्रुव मेरी जिम्मेदारी है। थैंक यू दीदी। बहुत समय गुजर गया। किरण लौटकर नहीं आई। प्रेरणा घर के आंगन में ध्रुव को पढ़ा रही थी। ध्रुव अब 5-6 साल का हो चुका है। ध्रुव बेटा, ये बताओ 5 और 7 मिलाकर कितना हुआ? मम्मा 5 और 7 मिलाओ तो 12 होता है, लेकिन अगर लड्डू मिला दो तो मजा आता है। तू बड़ा नटखट हो गया, लेकिन बात होशियार भी है मेरा ध्रुव। मम्मा आप सबसे अच्छी मम्मा हो। प्रेरणा उसे गले लगा लेती है। उसकी आंखें भर आती है। राजीव उसे ऐसे खुश देखकर बहुत खुश हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ किरण शूट के लिए बाहर बैठी थी, पसीने में लथपथ, मेकअप धुला हुआ, और डायरेक्टर चीख रहा था, सर और कितनी देर लगेगी? अगर इतनी ही तकलीफ है तो छोड़ दो मॉडलिंग। ये जगह सपने वालों की नहीं, पसीने बहाने वालों की है। किरण चुपचाप पीछे हट जाती है। उसकी आंखों में थकावट थी, पर फिर भी वो हिम्मत नहीं हार रही थी। हालांकि पिछले 6 साल में भी उसे छोटे मोटे एड फिल्म्स के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ था मॉडलिंग से। हे भगवान, कितनी मुश्किल है ये मॉडलिंग की दुनिया। उधर कुछ दिन बाद ध्रुव के स्कूल में एनुअल फंक्शन का ऐलान हुआ। पढ़ाई में तेज ध्रुव एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था। इस बार उसे पहली बार स्टेज पर परफॉर्म करने का मौका मिला था। राजवीर, मुझे लगता है कि तुम्हें किरण को बुला लेना चाहिए। ध्रुव पहली बार कुछ परफॉर्म करने जा रहा है, उसकी माँ का वहां होना चाहिए। नहीं भाभी, वो यहाँ आए या ना आए मुझे फर्क नहीं पड़ता। अरे वो बच्चा है राजवीर, आज नहीं तो कल उसे अपनी माँ की कमी महसूस होगी।
क्या तुम चाहती हो कि वो दिन आए? राजवीर चुप हो गया। देर तक सोचने के बाद उसने किरण को फोन किया। किरण वापस आई, सबसे मिली भी, लेकिन किसी के चेहरे पर कोई खास खुशी नहीं थी। चलो सब लोग, आज मेरा बच्चा अपनी टैलेंट दिखाने वाला है। एनुअल फंक्शन का समय हुआ। स्टेज पर ध्रुव का नाम पुकारा गया। उसने नाच गाने का ऐसा जबरदस्त प्रदर्शन किया कि पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। फंक्शन के बाद एक टीचर स्टेज पर आई और माइक हाथ में लिया। ध्रुव, ये बताओ, तुमने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस किससे सीखी? मैंने अपनी मम्मा से सीखा है और मैं आज की ये परफॉर्मेंस अपनी मम्मा को डेडिकेट करना चाहता हूँ। प्लीज आप मेरी मम्मा को स्टेज पर बुलाइए। इतना सुनते ही किरण की आंखें भर आई। वो खड़ी हुई और स्टेज की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन तभी ध्रुव दौड़ता हुआ आया और प्रेरणा का हाथ पकड़कर उसे स्टेज पर ले गया। किरण वहीं ठिठक गई। ऐसा होने से उसे बहुत बेइज्जती महसूस हुई और उसके मन में गुस्सा भर गया। हालांकि वो चुप रही, लेकिन जब सब घर लौटे, मैं उसकी असली मां हूं, फिर भी स्टेज पर उसने तुम्हें बुलाया। क्या तुम दोनों उसे मेरे खिलाफ भड़का रहे हो? ऐसा कुछ नहीं किरण, वो मुझे बचपन से देखता आया है, इसलिए मुझसे जुड़ा है। इसमें क्या बड़ी बात है? मुझे सब दिख रहा है। अब मैं ध्रुव को अपना बनाकर रहूंगी। वो बच्चा, उसे मैंने जन्म दिया है। आप लोग चाहे कुछ भी कर ले, पर वो मेरा बच्चा है, मेरा ही रहेगा। राजवीर अब चुप न रह सका। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता था जब वो बीमार रहता था, रोता था, गिरता था? आज उसने भाभी को बुला लिया तो तुम्हें दर्द हो गया? अरे पहले सोचना था कि मां बनकर तुमने कैसा व्यवहार किया है उसके साथ। किरण राजवीर की इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाई और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। लेकिन मन ही मन उसने एक निर्णय ले लिया। अगले दिन किरण ने ध्रुव को पास बुलाया। आओ बेटा, आज मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ। बताओ तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? मुझे मैथ्स पसंद है। किरण ने पढ़ाना शुरू किया, लेकिन ध्रुव को तो सिर्फ प्रेरणा से ही पढ़ने की आदत थी। वो बोल उठा, आप मम्मा जैसा नहीं पढ़ाती आंटी। मैं तुम्हारी असली माँ हूँ ध्रुव, आंटी नहीं। नहीं, अब मेरी माँ नहीं हो, मेरी असली माँ वो है। आपको तो पढ़ाना भी नहीं आता। किरण का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बकवास बंद करो, चुपचाप पढ़ो। ध्रुव रोता हुआ उठकर भाग गया। किरण माथे पर हाथ रखकर बैठ गई। फिर रात हुई। किरण फिर उसके पास आई। चलो बेटा, आज मेरे पास सो जाओ। ध्रुव जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन किरण ने जबरदस्ती उसे लिटा लिया। प्रेरणा भी चुप रही। किरण ने उसे लोरी सुनाई। लला लला लोरी दूध की कटोरी। आपकी आवाज अच्छी नहीं है, प्लीज चुप रहो। क्या? किरण चुप रह गई। जरा देर बाद उसकी आंख लग गई। ध्रुव उठकर वापस प्रेरणा के पास आ गया। जब किरण की नींद खुली तो देखा कि ध्रुव गायब है। वो गुस्से में सीधी प्रेरणा के कमरे में पहुंची। ध्रुव, ध्रुव क्या कर रहे हो यहाँ? अरे किरण, क्यों चिल्ला रही हो? चल वापस, इतनी भी तमीज नहीं तूने इन लोगों से सीखी? किसी और का गुस्सा बच्ची पर क्यों निकाल रही हो किरण? सोने दो ना उसे चैन से। ध्रुव डर के मारे जोर जोर से रोने लगा। उसके रोने की आवाज से सब जाग गए। किरण, तुम्हें बच्चे से बात करने की तमीज नहीं है? चली जाओ वापस अपने कमरे में, वरना मैं कुछ कर बैठूंगा। ध्रुव पूरी तरह प्रेरणा से चिपक गया। प्रेरणा ने उसे अपने कमरे में सुला लिया। किरण अकेली, दुखी और अपमानित होकर अपने कमरे में चली गई। उसे बुरा लग रहा था। उसने तय किया कि सुबह वो ध्रुव के लिए कुछ अच्छा बनाएगी। सुबह उसने प्रेरणा से पूछा, ध्रुव को क्या पसंद है खाने में? खीर। उसे खीर बहुत पसंद है। किरण ने बड़े मन से खीर बनाई और ध्रुव के सामने रखी। लो बेटा, खीर खाओ। और कल रात के लिए आई एम सॉरी, मम्मा को माफ कर दो। ठीक है। मम्मा जैसी खीर नहीं बनाई, वो तो बहुत अच्छी बनाती है। किरण का चेहरा सख्त हो गया। उसकी आंखों में फिर वही गुस्सा उभर आया। किरण का गुस्से से भरा चेहरा देखकर ध्रुव सहम गया। उसकी आंखों में ज्वालामुखी की तरह धधकता आक्रोश था, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला और फिर धीमी आवाज में कहा, अच्छा चलो छोड़ो, हम लोग बाहर घूम कर आते। ध्रुव उसकी बात पर चुपचाप खड़ा रहा, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। फिर अचानक वो बोल पड़ा, नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। आप गुस्सा करती हो, चिल्लाती हो, मारती हो, आप अच्छी नहीं हो। किरण एक पल को सन्न रह गई, लेकिन फिर उसने अपने आंसू रोकते हुए ध्रुव को बाहों में भर लिया। मुझे माफ कर दो बेटा, इंसान से कई बार ऐसी गलतियां हो जाती है जिनकी माफी तुरंत नहीं मिलती। मैंने भी ऐसी कुछ गलतियां की है जो शायद अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैं उन्हें नहीं दोहराना चाहती, बस पश्चाताप करना चाहती हूँ। नहीं, प्लीज बेटा, प्लीज।
ध्रुव का चेहरा उदास था, वो जाने को तैयार नहीं था। तभी वहां प्रेरणा आई। बेटा, चले जाओ उनके साथ, वही तुम्हारी असली मम्मी है। उनके साथ घूमो, उनके साथ एक नया रिश्ता बनाओ। चलो उठो फटाफट, हरी अप। ध्रुव प्रेरणा की बातों पर थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे धीरे सिर हिलाया और किरण के साथ चल दिया। किरण ध्रुव को पास वाले पार्क में ले गई। दोनों धीरे धीरे टहल रहे थे, तभी पड़ोसन शीला वहां पहुंची। अरे वाह, आज अपनी मम्मी के साथ घूमने निकले हो? लेकिन ध्रुव का जवाब सुनकर शीला और किरण दोनों के होश उड़ गए। ये मेरी असली मम्मा नहीं है, असली मम्मी तो घर पर है। आपको तो पता है दादी, फिर आप ऐसा क्यों बोल रही हो? किसी बाहर वाले के सामने ऐसी बात सुनकर किरण का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो ध्रुव को जबरदस्ती खींचते हुए घर ले आई और चिल्लाते हुए बोली, अब मैं ध्रुव को अपने साथ ले जाऊंगी। अगर ये यहाँ रहा तो आप लोगों के चंगुल से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। तुम्हें हक किसने दिया उसे यहाँ से ले जाने का? वो अकेले तुम्हारा बच्चा नहीं है, मेरा भी बच्चा है। दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। प्रेरणा, प्रेमा और उत्कर्ष उन्हें समझाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई नहीं मान रहा था। अगर आप लोगों ने यही रवैया रखा ना तो मैं कोर्ट जाऊंगी और अपने बच्चे की कस्टडी लेकर आऊंगी। तो जाओ कोर्ट, लेकिन तुम किसी बच्चे को जबरदस्ती नहीं पा सकती। तुम्हें सिर्फ अपनी जिंदगी दिख रही है, तुम्हारा सपना पूरा नहीं हुआ। बच्चा छोड़कर गई, मॉडलिंग में फेल हो गई, अब वापस बच्चा चाहिए। राजवीर ने रुककर गहरी सांस ली और आगे बोला, यहाँ जिन लोगों ने बलिदान दिया है वो तुम्हें नजर नहीं आते। तुमने अपनी ममता का सौदा कर लिया, लेकिन हमने सिर्फ ध्रुव को प्यार दिया। प्रेरणा भाभी ने ध्रुव की वजह से अपना बच्चा नहीं किया ताकि उसका प्यार बट ना जाए। लेकिन ये बलिदान तुम्हारी नजरों में कोई मायने नहीं रखते। क्या? प्रेरणा की आंखों से आंसू बहने लगे। किरण ने जैसे ही प्रेरणा की भीगी आंखें देखी, उसका दिल कांप उठा। उसे अपने किए का एहसास हुआ। उसने हाथ जोड़ लिए। मुझे माफ कर दो भाभी, मैं भटक गई थी। शायद मैं मां बनने की काबिल ही नहीं थी, पता नहीं क्यों बन गई। प्रेमा और प्रेरणा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। गलती इंसान से ही होती है किरण, लेकिन अपनी गलती का पछतावा करना ही सच्ची इंसानियत है। मुझे माफ कर दीजिए। पता नहीं मैं क्या करने लगी थी। शायद मॉडलिंग में फेल होने की वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया है। राजू, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। क्या तुम फिर से हम लोगों को छोड़कर जाओगी? नहीं, कभी नहीं। तो मैंने माफ किया। और उस दिन के बाद से सब कुछ बदल गया। किरण ने परिवार को अपनाया और परिवार ने भी उसे स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे उसके और ध्रुव के बीच में भी अच्छी बॉन्डिंग बनने लगी।